हाथ जोड़ लेवे एवं अपनी आंखें बंद कर लेवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धेभ्या। यह तो सर्वविदित है कि हम सभी जीव अनादिकाल से इस संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। ये तो सही बात है, ये तो निश्चय बात है कि हम सभी जीव अनादि से मात्र दुखों की ही प्राप्ति करते आ रहे हैं। लेकिन यदि यही बात हम किसी अन्य जीव को कहते हैं तो अधिकांश जीवों में ये बात स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती है कि हम अनादिकाल से हैं, हम अनादिकाल से मात्र दुखों की ही प्राप्ति करते आ रहे हैं। और अधिकांश जीव मात्र यही समझते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य भव है ये संसार में पहला भव है और इसके बाद तो ना कोई दूसरा भव होने वाला है, इसके बाद तो हम सुख की प्राप्ति कर ही लेंगे। और वो क्या मान्यता रखते हैं, वो ये मान्यता रखते हैं कि किसने देखा स्वर्ग एवं किसने देखा नरक। लेकिन सर्वज्ञ देव कहते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी कहती है कि ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, तो आज की प्रवचन में जो मैं विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो इस बात पर आपको सच्चा श्रद्धान कर देगा कि हम सभी जीव अनादिकाल से। आज के प्रवचन में मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, हम अपनी ही बात करेंगे, हम अपनी हिस्ट्री को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे कि हम अनादिकाल से है तो किस प्रकार हम अनादिकाल से है, हम कहाँ कहाँ भटके हैं अनादिकाल से, कैसे दुखों की प्राप्ति करी अनादिकाल से, इसके बारे में जानेंगे। हम जिस प्रकार इतिहास में हिस्ट्री में जानते हैं, मुगलों के बारे में जानते हैं, अन्य राजाओं के बारे में जानते हैं कि उनका कैसा साम्राज्य रहा, उनका कैसा इतिहास रहा, उसी प्रकार से हम आज के प्रवचन में जानने वाले हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारा इतिहास क्या रहा है। एवं उसको जानने के बाद हम सभी को ख्याल में आ जाएगा कि हम अनादि से मात्र दुखों की ही प्राप्ति करते आ रहे हैं, कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं करी है। तो सर्वप्रथम जैसे हम मैथ में भी पढ़ते हैं कि हम अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक शेप होती है सर्कल। तो सर्कल का जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक मेन डिसएडवांटेज क्या है, जिन्हें जी आप बता सकते हैं कि उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है सर्कल जब वो कंप्लीट हो जाता है? सोचिए जरा आप। हाँ सही बात है, उससे बाहर नहीं निकल सकते, अर्थात ना तो उसका कोई फिक्स्ड स्टार्ट पॉइंट होता है और ना ही उसका कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। तो इसी विषय को आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी ने पंच परावर्तन के बारे में अवश्य सुना होगा। तो आज इन पंच परावर्तन में से भव परावर्तन के बारे में हमारी चर्चा चलने वाली है। क्या होता है भव परावर्तन, पंच परावर्तन का काल क्या होता है। तो आज के प्रवचन में हम सर्वप्रथम जानेंगे कि पंच परावर्तन होते क्या हैं एवं पंच परावर्तन कौन कौन से हैं, पंच परावर्तन का कितना काल होता है ये भी जानेंगे। उसके बाद हमारा मुख्य विषय चलने वाला है भव परावर्तन के ऊपर। उसके बाद हम जानेंगे कि भव परावर्तन आज के हम प्रवचन में हमने पढ़ा, हमने समझा, तो भव परावर्तन को जानने से हमें लाभ क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इसके बारे में भी हम सभी जानेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम शाब्दिक अर्थ देख लें पंच परावर्तन का, तो पंच अर्थात क्या होता है? पांच। पंच अर्थात क्या होता है? पांच। और परावर्तन अर्थात क्या होता है? चक्र, सर्कल। परावर्तन अर्थात क्या होता है? सर्कल। अब हमने पहले सोचा पांच और फिर हमने पढ़ रहे हैं सर्कल, तो ये कैसे इंटर रिलेटेड है ये मैं आप सभी को बतलाता हूँ कि ये पांच परावर्तन ऐसे परावर्तन हैं
जो कि हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और यदि हमने अपनी आत्मा को नहीं समझा, अगर हमने स्व आत्मा का नहीं लाभ लिया, तो हम अनंत काल तक इन पंच परावर्तनों में फंस जाएंगे। इन पंच परावर्तन को करते करते हमें दुख की ही प्राप्ति होने वाली। तो पंच परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सभी हम सभी ने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि पंच परावर्तन होते कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जो परावर्तन आता है उसे कहते हैं द्रव्य परावर्तन। उसके बाद जो परावर्तन आता है उसे कहते हैं क्षेत्र परावर्तन। उसके बाद परावर्तन आता है उसे कहते हैं काल परावर्तन। उसके बाद आता है भव परावर्तन, जिसकी हमारी आज चर्चा चलने वाली है। और उसके बाद आता है भाव परावर्तन। कौन कौन से 5 परावर्तन बताए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। आप सभी अगर दोहराएंगे तो आप सभी को और ख्याल में आएगा। और आज की हमारा जो ये प्रवचन है, एक प्रकार से कक्षा के रूप में भी हम चला सकते हैं, क्योंकि हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो कर्णान योग का विषय है। और कर्णान योग सुनते ही अधिकांश युवकों को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मैथ होगी, बहुत ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट चलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो हमने समझ लिया कौन कौन से 5 परावर्तन होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। अब मैं आप सभी को एक और राय देना चाहूंगा कि आप जो 5 परावर्तन याद करें तो इनको क्रम से ही याद करें। क्यों क्रम से याद करें, तो मैं आगे के प्रवचन में उसका भी खुलासा करने जा रहा हूं। तो द्रव्य परावर्तन, जिसको हम पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। अब इनका काल समझ लिया हम कि इनका काल क्या है, कितना टाइम पीरियड तक ये परावर्तन चलते हैं। हम अनादि से बात करते आ रहे, तो अनादि कितना काल हमने बिता लिया है इस संसार में, ये भी तो ख्याल होना चाहिए ना। हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, सभी को मुक्ति की प्राप्ति करनी है। लेकिन अगर संसार की दुखों की अगर हमको भाव आसन नहीं हो, संसार से अगर हमको अच्छा बुरा लगेगा नहीं कि संसार में अब कुछ है नहीं रहने जैसा, तो हम मुक्ति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? यदि आपको अगर दूसरी, जैसे 2 चीज है, ठीक है ना, अगर आपको पहली चीज दूसरी चीज की अगर आपको चाहिए कि वो हमको दूसरी चीज का भोग लेना है, और पहली चीज अगर आपको अभी भी पसंद आ रही है, तो आप दूसरी चीज का कैसे भोग ले सकते हैं? आपको तो मेन बस अपनी पहली चीज याद रहेगी। लेकिन जब आपको बता दें कि इस पहली चीज से आपको ये नुकसान हो जाएंगे, अगर आप खाओगे तो ये नुकसान हो जाएंगे, तभी तो आप पहली चीज को छोड़ के दूसरी चीज में आओगे। उसी प्रकार से आचार्य देव बता रहे हैं कि संसार में कितने दुख हैं। संसार में हम परावर्तन करते आ रहे हैं अनादि से, तो कितने हम अनादि काल से दुख की प्राप्ति करते आ रहे हैं। तब हमको बताएंगे कि हम परावर्तन को छोड़े और मुक्ति की प्राप्ति करें। तो आचार्य कल पंडित श्री टोडरमल जी मोक्षमा प्रकाशक के पेज नंबर 63 में प्रथम लाइन में ही पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो द्रव्य परावर्तन का काल है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुद्गल परावर्तन जो द्रव्य परावर्तन का काल है वो कितना काल है? तो आपको सुनकर आश्चर्य हुआ बिना रहेगा नहीं कि द्रव्य परावर्तन जो कि प्रथम परावर्तन है, उसका काल है कि उस द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाए, इतना लंबा होता है एक द्रव्य परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन। कितना बड़ा काल हो गया ये, सागर बीत जाए। अच्छा, ये सागर क्या होता है, सागर की भी तो चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारा जो पंच परावर्तन आज जो विषय चलने वाला है ना, भव परावर्तन, इसमें सागरों की बहुत चर्चा आएगी। तो कोई जानता है कि एक सागर अर्थात कितना होता है? जी समर्थ जी। करोड़ इंटू करोड़ मतलब 1 कोड़ा कोड़ी। ये तो सागर की बहुत ही छोटी वैल्यू आपने बताई है, करोड़ इंटू करोड़। और कोई बताना चाहेगा? एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, वो भी आप बता सकते हैं, जिससे आपको भाव आसन हो जाएगा कि एक सागर क्या होता है। जी आत्मन जी। हम्म, हम्म, हाँ। थोड़ा आपका अंदर सही है, थोड़ा गलत है। मैं ही बताता हूँ कि एक सागर अर्थात कितना होता है। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, तत्वार्थ सूत्र में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका उदाहरण ऐसा है कि सर्वप्रथम हमको 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा और 1 योजन विड्थ, इतना लंबा हमको गहरा गड्ढा खोदना है। कितना बताया? 1 लंबा योजन लंबा, गहरा और उतना ही विड्थ वाला, ठीक है ना, इतना बड़ा गहरा हमको खड्डा खोदना है। अब 1 योजन क्या होता है? 1 योजन अगर हम निश्चय से देखें तो वो 6000 किलोमीटर होता है। अगर हम निश्चय को भी ना माने, हम व्यवहार की भी बात करें, तो 12 किलोमीटर होता है 1 योजन। तो 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर ऊंचा और 12 किलोमीटर गहरा हमको क्या खोदना है? गड्ढा खोदना है।
अब उसके अंदर क्या करना है हमको कि उत्तम भोग भूमि के जो भेड़ का बच्चा होता है जो कि तत्काल जन्मा हो, उसके भेड़ों के बाल से हमको पूरा गड्ढा क्या कर देना है, भर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो हमने कंप्लीट कर दिया। या कोई प्रश्न कर सकता है कि उत्तम भोग भूमि का भेड़ का बाल क्यों लिया आपने? क्योंकि हमें जो बाल की थिकनेस रखनी है वो बहुत कम से कम थिकनेस रखनी है। तो उत्तम भोग भूमि में जन्मी हुई भेड़ का जो बच्चा रहता है उसके बाल की थिकनेस हमारे बाल की थिकनेस से 512 गुना कम होती है। इसलिए हमने उत्तम भोग भूमि के भेड़ की बच्चे की बात करी यहाँ पे। अच्छा, गड्ढा पूरा भर दिया हमने, तो हम कितना गड्ढा भरने की बात कर रहे हैं? 12 किलोमीटर गड्ढा। आप सभी को पता है हमारे जो ये अर्थ है इसके अंदर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नहीं, अर्थ में माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा पर्वत है, अगर उस पर कोई चढ़ भी जाता है तो उसकी प्रसिद्धि होती है। और माउंट एवरेस्ट कितना लंबा है? वो 8,848 मीटर, मतलब लगभग 8.8 किलोमीटर जितना वो क्या है, पर्वत इतना बड़ा है। तो हमने तो इतना बड़ा गड्ढा खोदा है कि उसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी एक बार समा जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। इतने बड़े गड्ढे के अंदर अब हमने वो पूरा भर दिया है, पूरा क्या कहते हैं, बाल से पूरा गड्ढा भर दिया है। और कैसे भरना है कि चक्रवर्ती की सेना को चलाकर वो गड्ढा भर देना है। अच्छा, गड्ढा भर दिया, अब क्या काम है हमारा? अब हर एक 100 साल के अंदर एक बाल निकालना है। कितने? हर एक 100 साल के अंदर मात्र एक बाल निकालना है। तो ऐसे हर एक 100 साल में एक बाल निकाला, फिर एक बाल निकाला, फिर एक बाल निकाला, ऐसे निकालते निकालते वो पूरा गड्ढा खाली हो गया। अब पूरा गड्ढा खाली हो गया, इसका मतलब एक सागर हो गया ना, यही बात है। अब वो पूरा गड्ढा कंप्लीट हो गया, खाली हो गया, वो हो गया एक व्यवहार पल्य। क्या हो गया? एक व्यवहार पल्य। तो ऐसे बाद हमने फिर वापस से गड्ढा भरा, फिर 100 साल में एक बाल निकालते रहे, फिर वो गड्ढा पूरा वापस खाली हो गया। तो क्या हो गया? 2 व्यवहार पल्ले। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले हमको करने हैं। असंख्यात व्यवहार पल्ले से करने से क्या होता है? एक उद्धार पल्य। ऐसे फिर असंख्यात उद्धार पल्ले करने से होता है एक अधा पल्य। और ऐसे 10,000 कोड़ा कोड़ी अधा पल्ले करने से होता है एक सागर। इतना टाइम बीत जाएगा एक सागर होने में। और हम पहले ही परावर्तन के काल में जान रहे हैं कितना काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाए। अभी तो यहाँ एक सागर की बात हो रही थी, अब हमको कितने अनंत सागर बिता देने उसके अनंतवें भाग में। उतना बड़ा काल होता है एक पुद्गल परावर्तन का, एक द्रव्य परावर्तन का। अब क्षेत्र परावर्तन इसके बाद में आता है, तो क्षेत्र परावर्तन का कितना काल होता होगा अंतरिक्ष जी? तो कहा, आचार्य देव कहते हैं कि क्षेत्र परावर्तन का काल द्रव्य परावर्तन के मुकाबले में अनंत गुना और ज्यादा होता है। फिर काल परावर्तन का कितना होगा? काल परावर्तन का काल क्षेत्र परावर्तन के मुकाबले में अनंत गुना ज्यादा और होता है। उसके बाद भव परावर्तन का कितना होगा? काल परावर्तन के मुकाबले में अनंत गुना ज्यादा। और भाव परावर्तन का कितना होगा? काल परावर्तन के मुकाबले में अनंत गुना ज्यादा। तो आप सभी को आपको ख्याल में आ गया होगा मैंने इनको क्रम से याद करने में क्यों बताया, क्योंकि ये अनंत अनंत गुना ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इनके काल के बारे में हमने समझ लिया। अब हमारे अपने मुख्य विषय पर जो है कि भव परावर्तन। तो मैंने भूमिका में भी आपको कहा था कि ये हम सभी अनादि से संसार में भ्रमित हो रहे हैं, अनादि से दुखों की ही प्राप्ति करते आ रहे हैं। अब मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं, कभी आप ऐसा चिंतन करते हैं कि आप सभी नरक गति में भी जाके आ चुके हैं? कौन कौन ऐसा सोचता है कि हाँ अभी हम नरक गति में भी जाके आ चुके हैं? बहुत कम जीवों को ऐसा लगता है कि हम नरक गति में भी जाके आ चुके हैं। तो आदरणीय पंडित जी संजीव जी गोदा ये कहते हैं कि हे जीव, अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम नरक गति में जाके नहीं आए हो, तुम चारों गति में जाके नहीं आए हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है वो ऐसा नियम है कि उसको ये पांचों परावर्तन करने होंगे, उसको हर एक गति में जाना होगा, तभी वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो आप सभी को ये विश्वास रखना होगा कि हम सभी जीव नरक गति में जाके आ चुके हैं, वहां के दुखों की प्राप्ति कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भव परावर्तन। तो आचार्य देव इन भव परावर्तन को 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। अब आप सभी सोच सकते हैं कौन कौन से 4 भाग में बांट सकते हैं इन भव परावर्तन को? तो कहा कि गतियां कितनी होती है? 4 गतियां होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंश गति। तो वही मनुष्य भव परावर्तन, देव भव परावर्तन, तिर्यंश भव परावर्तन और नरक भव परावर्तन, इसे इन 4 भागों में हमने भव परावर्तन को बांट लिया।
तो सर्वप्रथम हम जानने वाले हैं नरक भव परावर्तन। और आप सभी ने, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने अभी अपने स्टैंडर्ड तक जितनी मैथ पढ़ी होगी वो आप सभी भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हम जैन धर्म की मैथ पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म की गणित पढ़ने वाले हैं। इसमें इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आने वाले हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा परावर्तन? नरक भव परावर्तन। तो सर्वप्रथम हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि हम सभी ने नरक में जा चुके हैं, नारकी हम बन चुके हैं। तो कितनी बार नरक में जा चुके हैं, कभी किसी ने सोचा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत बार जा चुके हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। चलिए इसका मैं भाव आसान आप सभी को कराता हूँ कि अनंत बार कैसे जा चुके हैं। नरक की मिनिमम आयु कितनी होती है? मिनिमम आयु 10,000 वर्ष। बहुत सही उत्तर। वो 10,000 वर्ष प्रथम नरक के प्रथम पटल की आयु होती है। ऐसे 49 पटल होते हैं नरक में, तो प्रथम नरक की प्रथम पटल की मिनिमम आयु कितनी होती है? अब हमारा विषय चालू हो गया, आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि नरक भव परावर्तन क्या है, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो नरक भव परावर्तन की ऐसा बताया कि मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। तो कोई जीव नारकी बना, नरक में जाके उसने देह धारण करी, कितनी आयु की? 10,000 वर्ष की उसने देह धारण करी। उसके बाद ऐसा नियम है, एक नियम भी आपको धारण करना है कि नरक गति से छूटा हुआ जीव वापिस नरक में जन्म नहीं ले सकता। जैसे नारकी कोई बना, उसके बाद उसको कोई दूसरी गति में धारण करना होगा, तभी वो वापस नरक गति में आ सकता है। तो आप सभी ने, ये तो हमारी हिस्ट्री है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सभी करें, हम सभी ने कर चुके हैं। तो हम सभी ने क्या करा था कि एक बार 10,000 वर्ष की आयु में नरक गति में हमने जन्म धारण कर लिया था। अब उसके बाद हम सभी ने क्या करा था कि उसके बाद हम किसी दूसरी गति में चले गए थे। ठीक है, अब दूसरी गति जाने के बाद वापिस से जब हम नरक में आए, और यदि हमने 10,000 वर्ष की आयु धारण नहीं करी, तो वो गिनती में नहीं आएगा। अभी मैं गिनती में क्या कह रहा हूं ये भी आपको आगे प्रवचन में ख्याल आएगा। वो भव परावर्तन के काल में तो आएगा, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपने 1 सागर की आयु धारण करी और नारकी बन गए, तो वो गिनती में नहीं आएगा। फिर आप दूसरी गति में चले गए वापस, ठीक है, और फिर वापस आप नरक गति में गए वापस, और यदि आपने फिर से 10,000 वर्ष की आयु धारण करी, तो वो गिनती में है। अर्थात क्या कि हमें मात्र 10,000 वर्ष आयु की धारण करके ही नरक गति में जाना है। कितनी आयु धारण करके जाना है? 10,000 वर्ष धारण करना है। तो कितनी बार करना है ऐसा? 1 बार, 2 बार, 5 बार, तब नरक भव परावर्तन कंप्लीट हो जाए, ताकि 5 परावर्तन कंप्लीट हो जाए तो हम मुक्ति की प्राप्ति कर सके। कितनी बार करना है ऐसा? तो कहा कि 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, उतनी बार हम सभी ने 10,000 वर्ष की आयु धारण करके नरक में जा चुके हैं। 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, अब 1 मिनट में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो 10,000 वर्ष के अंदर कितने समय हो चुके होंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी बार तो हमने नरक गति में जाके 10,000 वर्ष की आयु धारण करी है। ठीक है, अब उसके बाद नरक भव परावर्तन कंप्लीट, नरक भव परावर्तन कंप्लीट हो गया ना। यही तो बात है कि 10,000 बार वर्ष में जितने समय, उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु धारण कर ली, तो नरक भव परावर्तन कंप्लीट। अब तो नरक भव परावर्तन स्टार्ट होता है। उतने हम समय में, जितने 10,000 वर्ष में समय होते हैं, उतना हमने धारण कर लिए भव, नरक भव में धारण कर लिए। अब हमको कौन सा भव धारण करना है? कितनी आयु का? 10,000 वर्ष एक समय। 10,000 वर्ष एक समय की आयु धारण करके फिर हमें वापस नरक में गए। उसके बाद कहीं और छूट के फिर वापस 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, कर करके 10,000 वर्ष 100 समय। ये लाइन से चल रहा है, ये भव चल रहे हैं। 10,000 वर्ष 101 समय, 10,000 वर्ष 1 मिनट, फिर करते 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 10,000 वर्ष 1 घंटे के हमने भव धारण करे। कहां पे? नरक में। उसके बाद कह रहे हैं कि 10,000 वर्ष करते करते 1 सागर तक, मतलब कि 1 सागर में जितने समय होते हैं, 1 सागर में जितने समय होते हैं, उतनी बार हमने नरक में भव धारण करे हैं। 1 सागर में अब कितने समय हो सकते हैं? 1 सागर में पहले तो कितने वर्ष हो सकते हैं, यही काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो 1 सागर में कितने समय होंगे, तो ये हम कैसे बता सकते हैं? उसके बाद क्या कहा कि 1 सागर तो कहां तक होगी? प्रथम नरक की मैक्सिमम आयु हो गई। ऐसे करते करते 33 सागर में जितने समय होते हैं, उतनी बार हम सभी ने नरक में नारकी बनकर अनंत दुख भोगे। कितनी बार? 33 सागर में जितने समय होते हैं, उतनी बार हम सभी ने इस नरक में
अनंत दुख की प्राप्ति करी है। 33 सागर में अब कितने समय हो सकते हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो हम जो अनंत कह रहे थे ना, मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था कि कितने समय होंगे, हमने कितने बार नार की धारण करे, नार की बने, आपने कह दिया अनंत बार। वो अनंत कैसे आया, अब आपको उसका भाव आसन हो गया होगा कि इसे 33 सागर में जितने समय उतनी बार हमने नरकों में हमने अनंत दुख की प्राप्ति करी है, मारे गए, काटे गए। हम सभी प्रथम ढाल में नरक के दुखों की क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नरक में दुख कैसे कैसे होते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक ना बूंद लहाए। है ना, कि सिंधु नीर, ऐसे हम अगर नदी के समुद्र का पानी पी ले तो भी हमें, है ना, एक बूंद भी नहीं मिलती है। अगर ऐसा पानी पी ले तो भी हमारी प्यास नहीं जाए तो भी एक बूंद नहीं मिलती है। वो नारकी अगर ऐसा सोचते हैं कि हम पेड़ की छाव में मिल जाएगा, हमको मारने काटने से हम बच जाएंगे, तो वो सेमर के वृक्ष हमके कैसे होते, तलवार की धार के समान होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं। इस प्रकार हमने नरक में दुख भोगे हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऐसे अनंत काल तक, ऐसे अनादि से हम नरक में दुखों की प्राप्ति करी है। 33 सागर में जितने समय है उतने बार नरकों में हम गए हैं, फिर भी हम सभी के भगवान आत्मा का एक गुण भी कम नहीं हुआ। है ना, इतनी बार हमको मारा गया, काटा गया, गानी में, है ना, सेका गया, इतनी अनादि अनादि दुख हमको भोगे गए, हम भोगे हैं ऐसे अनंत दुख, फिर भी हमारी भगवान आत्मा का एक प्रदेश तक कम नहीं हुआ, एक गुण कम नहीं हुआ, एक शक्ति भी कम नहीं हुई। तो ये हमारी भगवान आत्मा की ताकत है, अभी भी हमारे अंदर जीवत शक्ति है, अभी भी हमारे अंदर दृश्य शक्ति है। इस प्रकार से हम सभी ने क्या पढ़ लिया, नरक भव परावर्तन। अब कोई बता सकता है कि नरक भव परावर्तन हमने क्या जाना? 8th क्लास से कौन बताएगा कि नरक भव परावर्तन के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी? जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कि 33 सागर में जितने समय है उतनी बार हमने नरकों में आयु धारण कर ली है। अब ऐसे ही ये सेम फॉर्मूला है, ये चारों ही भव परावर्तन में लगाना है। नरक भव परावर्तन हम सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद तिर्यंश भव परावर्तन में भी यही सेम फॉर्मूला लगाना है। तिर्यंश की मिनिमम आयु कितनी होती है? अंतर्मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, आप सभी मेरे साथ दोहराना, कि 48 मिनट के अंदर जितने समय है, क्या कहा, 48 मिनट में जितने समय है उतनी बार तो हमें 48 मिनट की अवधि लेके ही तिरंश में जन्म लेना है। 48 मिनट में जितने समय है उतनी बार तो हमें 48 मिनट की अवधि लेके ही तिरंश में जन्म लेना है। उसके बाद कर करके एक एक समय बढ़ा 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 के उसकी मैक्सिमम आयु कितनी है? मैक्सिमम आयु 3 पल्य। इतनी मैक्सिमम आयु है 3 पल्य, जो कि 2 इंद्रिय की मैक्सिमम आयु होती है। वो 3 पल्य तक एक एक समय बढ़ा बढ़ा कर करना है, तभी हमारा तिरंश परावर्तन कंप्लीट होगा। अब ऐसे ही देव परावर्तन में भी लगा सकते हैं। देव परावर्तन में कि देवों की मिनिमम आयु कितनी है, कि कहा देवों की मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष। ठीक है ना, 10,000 वर्ष में जितने समय है वही वापिस हमें फिर से काउंट करना है कि 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार तो हमने कहा जन्म लिया, देवगति में ही जन्म लिया, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेके। और उसके बाद हमने क्या करा, फिर एक एक समय बढ़ा 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 कर कितनी बार, मैक्सिमम आयु कितनी है? 31 सागर। 31 सागर उनकी मैक्सिमम आयु है। तो वो 33 सागर होती है, लेकिन 33 सागर वो भावलिकी संत जाते हैं, तो उनके बाद उनकी मुक्ति प्राप्ति निश्चित है, इसलिए हम कह रहे हैं 31 सागर। तो 31 सागर तक क्या क्या करना है, एक एक समय बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है। उतनी बार हमने देवों में भी जन्म ले लिया। हम सभी जानते हैं कि हम पुण्य कर लेंगे और उसके बाद देव गति की प्राप्ति हो जाएगी, भोगों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, आराम से हमारा चल जाएगा। तो भाई कह रहे हैं कि तुमने 31 सागर में जितने समय होते हैं उतनी बार तुम देवगति में जा चुके हो, अब तुम्हें कौन सी देवगति चाहिए बताओ। उसके बाद कहा कि देव परावर्तन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और मार्मिक बात यह है कि 22 सागर तक तो हम गृहस्थ भी जा सकते हैं, अर्थात 16वें सर के अंदर हम गृहस्थ भी जा सकते हैं। अगर हम अभी गृहस्थ हैं तो 16वें सर के अंदर हम जा सकते हैं अगले भव में। लेकिन उसके बाद जो 9 ग्रहवक है उसमें यह कंडीशन है कि आपको द्रव्य लेगी साधु ही होना पड़ेगा। क्या कंडीशन है जैनल जी, क्या कंडीशन है? द्रव्य लेंगी साधु ही होना पड़ेगा। क्या कंडीशन है आरदेव जी? द्रव्य लेंगी साधु ही होना पड़ेगा।
तो 22 सागर से लेके 31 सागर का जो टाइम पीरियड है वो हम द्रव्यलिंगी साधु बनकर ही जा सकते हैं। तो 22 सागर से 31 सागर में जितने समय है हम वापस से वहां पे ही स्वर्गों में गए हैं। तो कितनी बार, असंख्यात बार हम वापस, अनंत बार वापस हम क्या बन चुके हैं? द्रव्यलिंगी साधु बन चुके हैं। कितनी बार? अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु बन चुके हैं। तभी तो दौलत राम जी कहते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार वे ग्रहवे को उपजायो पे नि जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अनंत बार हम जब क्या कर सकते हैं? ग्रहवेक में जा चुके हैं, अनंत काल तक हम स्वर्गों में बिता चुके हैं। उसके बाद भी हम सभी को क्या हुआ? मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारा मनुष्य भव परावर्तन, जिसकी हमें चर्चा करनी है। मनुष्य भव परावर्तन, जब हम निगोद से निकलते हैं तो कितने सागर के लिए निकलते हैं? किसी को पता है? निगोद से जब भी कोई जीव निकलता है तो मात्र 2000 सागर के लिए जीव बाहर निकलता है। उन 2000 सागर में भी मात्र मनुष्य के कितने भव रहते हैं? 48 भव। कितने भव रहते हैं? कितने भव रहते हैं? मात्र से 48 भव हमें रहते हैं उस 2000 सागर के टाइम पीरियड के अंदर। अब ऐसे 48 भव हमें मिले, वो 48 भव खत्म हो जाएंगे, फिर वापिस हम निगोद में चले जाएंगे। फिर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो भरियो दुख बार, वापिस हम एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण करते रहेंगे। अब हमें क्या मिले? 48 भव मिले हैं। रीत जी हमें कितने भव मिले हैं? रीत जी हमें कितने भव मिले हैं? हमें कितने भव मिले हैं मनुष्य के 2000 सागर में? 48 भव मिले हैं। ठीक है, अब 48 भव के अंदर मनुष्य भव परावर्तन कैसा कहता है कि मनुष्य की मिनिमम आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त। वो अंतर्मुहूर्त कौन सी हो सकती है? कि जो गर्भज मनुष्य होते हैं, कि जो गर्भ में जाके ही मर जाते हैं, उनकी मिनिमम आयु होती है अंतर्मुहूर्त। अब ऐसे अंतर्मुहूर्त के अंदर वापस 48 मिनट के अंदर हमें कितने भव लेने हैं? कि 48 मिनट के अंदर जितने समय होते हैं उतने ही हमें वापस क्या लेने हैं? भव लेने हैं। तब हमें क्या होगा? मिनिमम आयु हो जाएगी। अब उसे फिर एक एक समय बड़ा बढ़ा कर जो मैक्सिमम आयु है मनुष्य की 3 पल्ले, वहां तक ले जाना है। एक एक समय बड़ा कर, एक एक समय बड़ा कर कहां तक ले जाना है? हमें 3 पल्ले तक ले जाना है। तब हमारा मनुष्य में परावर्तन कंप्लीट होगा। तो हम जो कहते हैं ना, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। अरे हम इतनी बार मनुष्य की प्राप्ति कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आदरणीय पंडित श्री सदा सुखदास जी जब रत्नगण श्रावकाचार्य का हिंदी अर्थ करते हैं तो उसमें जाति मत के उस पैराग्राफ में वो यह कहते हैं कि यदि असंख्यात बार यदि ये जीव मनुष्य में जन्मा हो, और कौन से मनुष्य में जन्मा हो? हीन कुल में जन्मा हो। अर्थात क्या? कि कसा इत्यादि, चमार इत्यादि अगर उन कुलों में जन्मा हो, ऐसे 15 इत्यादि नाम लिए कि अगर हम नाम ऐसा पढ़े तो हमारा दिमाग ऐसा हो जाए कि ऐसे ऐसे कुलों में भी हमने क्या जन्म की प्राप्ति करी है। तो ऐसे कुलों में हमने जन्मा हो असंख्यात बार, तो एक बार उच्च कुल में ये मनुष्य भव की प्राप्ति करता है। जैसे जैन कुल हो गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाए उसमें तो और भी महादुर्लभ है। तो क्या कह रहे हैं सदा सुखदास जी की असंख्यात बार हीन कुल की प्राप्ति करे तो एक बार उच्च कुल की प्राप्ति करता है। ऐसा ये मनुष्य भव की प्राप्ति हो जाए, फिर भी यदि हम ध्यान ना दे, फिर अगर हम सच्ची सुख की प्राप्ति ना करें तो ये हमारी ही मिस्टेक है, ये हमारी ही भूल है। उसके बाद एक और भगवती आराधना में भी एक और यह बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि एक मनुष्य भव मिल गया, उसके बाद तुरंत मनुष्य भव मिलना कितना महादुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि जो लवण समुद्र होता है 2 लाख योजन का, कितने लाख योजन का? उसके एक कोने में एक तिनका लीजिए, उस तिनके के 2 टुकड़े कर दीजिए। तो एक कोने में एक टुकड़ा रखिए और दूसरे 2 लाख योजन के बाद दूसरा टुकड़ा रख दीजिए। अब वो दोनों टुकड़े कब वापस मिल जाएं, ठीक है ना, वो दोनों टुकड़े कब मिल सकते हैं, कोई कल्पना कर सकता है? कितना एकदम टफ से टफ काम है कि 2 लाख योजन को क्रॉस करके वापस से वो टुकड़े मिल जाए। अरे वो लवण समुद्र की तो बात छोड़िए, अब आप बाल्टी में करके देखिए कि एक तरफ एक टुकड़ा रखिए, दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा करिए, फिर वो दूसरे दोनों टुकड़े कब मिल जाए? कितना माधुर्य है, कितना टाइम लगेगा? तो ऐसे वो टुकड़े मिल जाएं ये तो इजी है, उससे भी महादुर्लभ है कि मनुष्य भव के बाद तुरंत मनुष्य भव मिल जाए। तो इतना जो महादुर्लभ मनुष्य भव है उसकी हमें हमेशा क्या होनी चाहिए? प्राप्ति की अगर हमने कर ली है तो अब इसको व्यर्थ में जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कहा है जनागम में कि असंख्यात बार यदि इस जीव को देवकुल की प्राप्ति हुई है तो एक बार मनुष्य भव की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार हम सभी ने जाना कि ये मनुष्य परावर्तन, भव परावर्तन क्या क्या होते हैं, कितने महादुर्लभ हैं। मैंने आपको कहा था आज हमारा अपना इतिहास जानने वाले हैं, हम अनादि से कैसे हैं।
तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने अपना इतिहास जान लिया होगा कि हम अनादिकाल से हैं। तो कैसे हैं, कहाँ कहाँ हमने कितने भवों को धारण करा है, नरक में कितने धारण करे हैं, तिर्यंश में, देव में, मनुष्य में कितने धारण करे हैं, ये तो हम सभी ने जान लिया। अच्छा, हमने भव परावर्तन जान लिया, फिर हम पंच परावर्तन भी जान लेंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। हम पंच परावर्तन जान लेंगे कृष्ण जी, अगर हम पंच परावर्तन जान लेंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ये सही है। मात्र पंच परावर्तन को जानने से कुछ लाभ नहीं होगा। यदि इन पंच परावर्तन को आपको रोकना है तो इन पंच परावर्तन को जानने के बाद हम इन पंच परावर्तन में ना घूमे तो कैसे नहीं घूमेंगे, कि आत्मा का श्रद्धान करेंगे तभी ही नहीं घूमेंगे, तभी हम ऐसा करें तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इन भव परावर्तन को जानने से हमें यही लाभ मिला है कि हम अनंत अनादिकाल से, है ना, हर एक गति के अंदर अनंत हम भव धारण कर चुके हैं, अनंत दुखों की प्राप्ति कर चुके हैं और हमें वापिस से मनुष्य भव मिला है। तो हम इसको व्यर्थ में ना जाने दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2000 सागर में कितने भव मिलने वाले हैं, 48। और ये क्या, अगर हमारा 48वां भव हुआ तो वापिस अगर हम निगोद में चले गए तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इतना हमको वो लेना होगा कि जो लास्ट भव हो सकता है हमारा, तो अब ये लास्ट, है ना, हमको इतना टाइम मिला है तो अब इसके अंदर हमको अपना कल्याण करना होगा, हमारा मनुष्य सार्थक करना होगा। हम सभी पढ़ते ही हैं अनंत तीर्थंकर की पूजन की जयमाला के अंदर लास्ट की 2 पंक्तियां, क्या पढ़ते हैं कि कब से कल 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 कहते आए हैं हम, रागों की हवेली रहते आए हैं हम रहते आए हैं, तुम कौन रहते आ रहे हैं, हम भी तो रहते आ रहे हैं ना। तो वहां पे हम यही ध्यान रखें कि अनादिकाल से संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। समय आ गया है कि हम सभी ने जनवाणी को भी सुन लिया है, जनवाणी के मर्म को भी समझ लिया है, तो हम सभी शीघ्र अतिशीघ्र अनंत काल तक सिद्ध अवस्था की ही प्राप्ति करें एवं अनंत अनंत काल तक हम सच्चे सुख की प्राप्ति करें, अनंत सुख की प्राप्ति करें और सिद्धों के संग विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यो।